नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में मनुवाद इस तरीके से हावी हो चुका है कि अब मासूम बच्चे भी उसकी जद में आने लगे हैं, जिसकी हैरान कर देने वाली तस्वीर उत्तर प्रदेश के औरैया से सामने आई है, जहां अश्वनी सिंह टीचर ने एक दलित छात्र की पीट पीट करके हत्या कर दी है, क्योंकि एक शब्द उस बच्चे ने गलत बोल दिया तो टीचर के सर पर खून सवार हो गया। उसे इतना मारा कि बच्चे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। और जब तस्वीर सामने आई तो जो मुजरिम है वो फरार है। पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई, जिसकी वजह से परिजनों और आसपास के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और बच्चे का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। और जब अपीलें नहीं मानी गई तो लोग सड़कों पर उतरे और उस पे सोने पे सुहागा उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो काम किया, जो लोग सड़कों पर बच्चे के लिए इंसाफ मांग रहे थे, 200 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिसके बाद बच्चे के पिता पर भी एफआईआर दर्ज की गई है, जिसकी तस्वीर जब सामने आई है तो हंगामा मचा हुआ है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। यूपी के औरैया में टीचर की पिटाई से दलित छात्र की मौत के बाद सोमवार को जमकर उपद्रव हुआ है। गांव में बच्चे का शव पहुंचने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी फूंक दी, पुलिस पर पथराव किया। हालत इतने बेकाबू हो गए कि आधी रात में आईजी एडीजी को मौके पर पहुंचना पड़ा। सीनियर अफसरों ने पीड़ित परिवार से बात की है। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए परिवार राजी हो गया। मंगलवार सुबह शव के अंतिम संस्कार की तैयारी भी शुरू हो गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा उपद्रव में शामिल लोगों की धरपकड़ की सूचना के बाद परिजन ने शव का अंतिम संस्कार करने से साफ तौर पर मना कर दिया। इससे हालात फिर बिगड़ गए। 4.5 घंटे को मनोबल के बाद शव को अंतिम संस्कार कराने के लिए परिवार को मनाया गया। एसपी चारू निगम ने बताया कि उपद्रव के मामले में 55 नामजद और तकरीबन 200 से 250 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। बताते चले कि नामजद आरोपियों में मृतक के पिता राजू दोहर का भी नाम शामिल किया गया है, जबकि अज्ञात में परिवार का नाम डाला गया है। पुलिस ने एहतियातन औरैया के अचलदा कस्बे के बाजार को बंद कर दिया है। पुलिस ने बाकायदा अनाउंस कर दुकानों को बंद करवाया है। कस्बे में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। इलाके में कई जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग भी लगा रखी है। मृतक के पिता से बातचीत कर डीएम प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने आश्वासन दिया कि SC/ST मौत के मामले में मिलने वाले मुआवजे के 8 लाख रुपए से भी 6 लाख का मुआवजा खाते में डलवा दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने गांव में आवास में पट्टी संस्कृति डीएम ने कहा कि वे परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी के लिए सरकार से निवेदन करेंगे। शस्त्र लाइसेंस मांगकर मृतक के पिता ने मना कर दिया। उनकी मांग नहीं है। मृतक के पिता ने कहा कि हम लोग उपद्रव नहीं चाहते, कुछ उपद्रवियों ने ऐसा किया है। इस पर अखिलेश मायावती ने ट्वीट कर योगी सरकार को फटकार लगाई है। सपा ने इस मामले में मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ट्वीट कर कहा है कि औरैया में एक दलित छात्र को योगी जी के स्वैच्छिकीय भाजपा संरक्षित ने जातीय भेदभाव की भावना के तहत पीट पीट कर मार डाला। 18 दिन हो गए, भाजपाइयों ने शिक्षकों को फरार करवा दिया है। इस मामले में शिक्षक की तत्काल गिरफ्तारी हो और मृतक छात्र के परिजनों को तत्काल सरकार 50 लाख का मुआवजा दे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पार्टी की इस मांग पर सहमति जताते हुए छात्र की मौत पर दुख व्यक्त किया। अखिलेश ने ट्वीट किया, औरैया में एक छात्र की शिक्षक द्वारा पीटे जाने से हुई मृत्यु का समाचार दुखद ही नहीं, बेहद संवेदनशील है। सरकार यथोचित कार्रवाई करे और पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दे। इस पर मायावती ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में दलितों, गरीबों, मजलूमों और अल्पसंख्यकों आदि के साथ साथ महिलाओं का असुरक्षा का मामला भी काफी चर्चाओं में है। महिला पुलिस कर्मियों के विरुद्ध थाना में शोषण व अन्याय की खबरें भी लगातार सुर्खियों में हैं, जो सरकार की कानून व्यवस्था के दावे को गलत साबित करती हैं।
आपको बता दें कि पथराव करने के बाद उपद्रवियों ने एक पुलिस जीप और चीता बाइक को आग के हवाले कर दिया था। उपद्रवियों ने पुलिस फोर्स पर पथराव करते हुए 500 मीटर तक दौड़ाया। डीएम और एसपी समेत कई अफसरों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ और आगजनी के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। बताया जा रहा है कि टीचर ने क्लास में बच्चे को टेस्ट लिया था। इसमें दलित छात्र निखित ने ओएमआर सीट में एक खाने की जगह 2 खाने को ब्लॉक कर दिया था और सामाजिक विज्ञान में सामाजिक की जगह समाजक लिख दिया था। इस पर नाराज टीचर ने उसे डंडे लात घूंसों से इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया। इलाज के दौरान 18वें दिन उसकी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही सोमवार को स्कूल बंद कर दिया गया। आरोपी टीचर फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शाम को शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं परिजन शव को एम्बुलेंस से सीधे स्कूल लेकर पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया। उधर भीम आर्मी के सदस्य भी गांव पहुंच गए और हंगामा कर रहे हैं। अलसड्डा थाना क्षेत्र में कस्बा फफूदे रोड के आदर्श इंटर कॉलेज में वैशाली गांव निवासी निखित कुमार 15 साल का, जो कि 10वीं में पढ़ता था, उसके पिता राजू दोहर ने 7 सितंबर को सामाजिक विज्ञान के टीचर अश्वनी सिंह ने क्लास में टेस्ट लिया था। टेस्ट के लिए मेरे बेटे ने खूब पढ़ाई भी की थी। वे पढ़ने में ठीक था, लेकिन टेस्ट में उसने कोई शब्द गलत लिखा था। उसी बात को लेकर टीचर अश्वनी सिंह ने मेरे बेटे को बाल पकड़कर लात घूंसों और डंडों से इतना पीटा कि वे स्कूल में ही बेहोश हो गया था। निखित के क्लास के एक बच्चे ने बताया, उस दिन सर जी ने हमें भी पीटा था। वे इतने गुस्से में थे कि हम लोगों को डंडे लात घूंसों से पीट रहे थे। उसी दिन मैं डर के मारे स्कूल नहीं जाना चाहता। हमने घर में नहीं बताया, हम लोगों की घर पर भी पीटे जाएंगे। यही वजह है मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। छात्र के पिता ने बताया, बेटे के बेहोश होने की जानकारी होने के बाद हम लोग स्कूल पहुंचे तो पहले हमें धमकाया गया। जब हमने विरोध किया तो प्रिंसिपल के दखल के बाद टीचर अश्वनी ने उसका इलाज इटावा के एक प्राइवेट अस्पताल में कराने की बात कही। वहां करीब 40,000 का खर्च आया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे को बहुत सारी अंदरूनी चोटें आई थी। जब इटावा के डॉक्टरों से मामला नहीं संभला तो 2 दिन पहले बच्चे को लखनऊ रेफर कर दिया। छात्र के पिता ने कहा, ये जानकारी जब हमने अश्वनी सिंह को उसके घर जाकर दी तो वे नाराज हो गया। उसने हमें गालियां दी, जाति सूचक शब्द कहे, हमें अपने घर से भगा दिया। हम फिर रविवार को थाने गए, वहां एफआईआर दर्ज करवाई। बच्चे को हम घर ले गए थे। पुलिस ने हालात देखते हुए हमारे बच्चे को इलाज के लिए सफाई में एडमिट करा दिया। हालांकि मामला गंभीर था और समय पर इलाज न मिलने की वजह से सोमवार सुबह मेरे बेटे निखित की मौत हो गई। बच्चे निखित की मौत की खबर मिलते ही टीचर अश्वनी सिंह फरार हो गया। आदर्श इंटर कॉलेज बंद है। वहीं दलित बच्चे की मौत की खबर मिलते ही भीम आर्मी के सदस्य गांव पहुंच गए। गांव में तनाव को देखते हुए फोर्स भी तैनात कर दी गई है। पिता राजू दोहरे ने बताया कि हम पति पत्नी अभी इटावा में अपने बेटे का पोस्टमार्टम करा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को इंसाफ मिले। हम अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजते थे, लेकिन टीचर उन्हें पीट पीट कर मार डालते हैं। अचलता थाना प्रभारी ललित कुमार ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बच्चे की मौत की सूचना मिली है। आरोपी टीचर फरार है। उसे पकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। मामले में कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। राजू दोहरे खेती कर अपने परिवार का खर्च चलाता है। उसके निखित समेत 3 बच्चे थे। इसमें से अब निखित की मौत हो गई है। इससे राजू अब डर गया है। राजू ने बताया कि वे अपने 12 साल के बेटे राघव और 6 साल के बेटे अभिषेक को स्कूल नहीं भेजेगा। एसपी चारू निगम ने घटनास्थल का परीक्षण किया। चारू निगम ने बताया कि कॉलेज की एक अलमारी में टेस्ट की कॉपी रखी है, जिसकी चाबी आरोपी शिक्षक के पास है। उस रूम को बंद कर दिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में यह पता चला है कि ओएमआर सीटें में एक खाने की जगह 2 या 3 खाने ब्लैक कर दिए और सामाजिक विज्ञान की जगह सामाजिक को जगह समाजक लिखा था। अब कॉपी देखने के बाद ही सही पता चल सकता है कि क्या गलत था। गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं।
पर जो मनुवाद शिक्षक के सर पर हावी था, उसके बारे में भी बात करना लाजमी हो चुका है कि दलित छात्र था और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, पीट पीट करके छात्र को मार डाला गया, जिसके बाद औरैया में बवाल है। पर यहां आरोपी फरार हैं, पर उत्तर प्रदेश पुलिस बच्चे के पिता पर ही एफआईआर दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। मैं हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।